सबसे पहला राजस्थान अध्ययन, ठीक है, राजस्थान अध्ययन। अब राजस्थान अध्ययन के अंदर आप ये मानिए कि लगभग आपके इसमें देखो इतिहास पूरा आ जाएगा, इसमें आपके भूगोल पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके संस्कृति पूरी आ जाएगी, और इसमें आपके राजस्थान के अंदर और साथ में थोड़ा बहुत विविध जीके भी आ जाएगा। विविध में कोई पहच वो आपके राजस्थान के राजकीय चिन्ह वगैरह ये सब आ जाएंगे, ठीक है। और ये मोटे तौर पे आपके 120 अंकों का है, ठीक है। आप 120 प्लस अनुमानित लिख रहा हूँ ताकि आप लोग मेरी गलती ना निकालो, क्योंकि मोस्टली कई सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो पूरा वीडियो देखते नहीं, उससे पहले आके बोल देते सर आपने 120 लिखा है, 130 होगा, 128 होगा, इतने परसेंटेज हो गए। मैं ये गणित सिखाने नहीं आया आपको, मैं ये बताने आया कि टाइम को मैनेज कैसे करना है, ठीक है। ये मैं अनुमानित बता रहा हूँ। दूसरा जो मोटा विषय है वो है आपका विषय। L1 में है तो 5 विषय हैं, और L2 में है तो सभी का अपना अपना विषय है, ठीक है। सामाजिक वाला सामाजिक की तैयारी करें, हिंदी वाला हिंदी की तैयारी करें, क्योंकि आप एक ही दे पाओगे पिछले इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। नए इंस्ट्रक्शन तो आएंगे तो पता चलेगा। पिछले इंस्ट्रक्शन में यही था कि हिंदी वाला, क्योंकि एक ही पेपर में सब आता था, एक ही पेपर होता था मॉर्निंग में इवनिंग में, तो जिसके सामाजिक लिए उसके सामाजिक के 60% थे, 120 अंक थे, और जिसके हिंदी थी हिंदी के 120 अंक थे, मतलब 60% थे, तो 60% ही थे मेरे हिसाब से, तो मुझे देखना और पड़ेगा, खैर जो भी है 120 अंक तो इस हिसाब से था, ठीक है। तो अब देखो विषय, अब विद्यालय विषय जो है ये अगर अपन बात करें इसकी L2 की, तो L2 में क्या मामला है, L2 में जहाँ तक मुझे याद है 120 के आसपास का है, और L1 में आपके 5 सब्जेक्ट है, 18 का है, 18 गुना 5 लगभग 90 अंकों का है, ठीक है। 30 अंकों का फर्क आएगा। और हाँ, विद्यालय विषय। उसके बाद में तीसरा जो भाग है वो आपके आएगा मनोविज्ञान प्लस शैक्षणिक परिदृश्य, ठीक है, परिदृश्य, और प्लस समसामयिक, मनोविज्ञान के साथ में IT भी आ जाएगा, ICT भी आ जाएगा, समसामयिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये मोटा भाग आ गया इसमें। अब मैं इसका नंबर तो निकाल ही रहा हूँ, आप यही समझ लीजिए विद्यालय विषय। तो इसमें आपके विषय आ जाएगा प्लस शिक्षण विधियाँ आ जाएगी, शिक्षण विधियाँ आ जाएगी, ठीक है। अब ये मोटा पार्ट है आपके पास में। देखो राजस्थान हो गया, और राजस्थान के अलावा आपके विद्यालय विषय और ये आ जाएंगे, और शिक्षण विधियाँ साथ में, मनोविज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, समसामयिक, ठीक है, और समसामयिक में योजना वगैरह सारी आ जाएगी, ठीक है। तो पूरे सिलेबस को हम इस मोटे 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। लगभग 120 का ये है, 120 का ये कर लो, और 60 का ये कर लो, तो ये 300 हो जाएंगे L2 के अंदर। L1 का करें तो 120 का ये हो जाएगा, और ये आपके लगभग 90 का हो जाएगा, और ये इसका थोड़ा सा L1 में थोड़ा सा वेटेज इसका ज़्यादा है, 1 में लगभग वेटेज हो जाएगा 90 नंबर के आसपास का वेटेज इसका हो जाएगा, ठीक है। 90 180, और ये हो जाएगा L1 का। तो वेटेज आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको करना कैसे है इसको, मटेरियल, बस मैं यही कहूँगा कि जैसे ये विषय हैं को इनकी एक किताब रख सकते हो, इतिहास की एक, संस्कृति की एक, भूगोल की एक, विविध में तो आपको कोई भी गाइड में मिल जाएगा। अब अगर आप RBSC से देखते हो, NCERT से देखते हो, आप किसी प्रकाशन की देखते हो, सब आपके ऊपर है। मैंने पिछले वीडियो में सोर्स बता दिए। एक ही किताब रखना, विषय की भी लिमिटेड पुस्तकें रखना, और कोशिश ये करना कि विद्यालय विषय जो है ये आप NCERT या RBSC के ही करो, क्योंकि विद्यालय विषय अनंत है, और इनको अगर आप डेप्थ पे, गहराई पे ले जाओगे तो MA में भी वही टॉपिक पढ़ाया जाता है जो 6ठी क्लास में पढ़ाया जाता है। महाराणा प्रताप 6ठी में भी पढ़ते हैं, महाराणा प्रताप 12वीं MA में भी पढ़ते हैं। तो विद्यालय विषय का मैं सिर्फ सजेशन दे सकता हूँ कि आप बोर्ड की किताबों तक रखें, 12वीं तक की किताबों तक बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। L1 के बच्चों को तो यही कहूँगा कि 10वीं तक ही रखें, L2 वाले 12वीं तक जाएँ, जो टॉपिक कोर्स में वही पढ़ें, एक्स्ट्रा ना पढ़ें, क्योंकि इतना सिलेबस है कि आप अगर इसकी गहराइयों की किताब लाओगे ना तो पूरी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। जैसे अब सामाजिक की बात करूं, भूगोल की गहराई में जाओगे तो आप 3 किताबें भूगोल की लाओ भली,
एक राजस्थान की लेके आओ, एक वर्ल्ड की लाओ, वर्ल्ड में भी 2-3 आएगी, क्लाइमेटोलॉजी अलग आएगी, है ना, सब अलग हो जाएगा। इतिहास में भी 2 किताबें हो जाएगी। ऐसी मत किताबें लाना, कोशिश करो कि 12वीं तक की किताबों से टॉपिक देख लो। जैसे अर्थशास्त्र पूरी 10वीं क्लास में पढ़िए और पूरी 11वीं क्लास में मिल जाती है आराम से। 2 टॉपिक 9वीं में मिल जाते हैं, 3 10वीं में मिल जाते हैं, 4 और एक आधा टॉपिक 11वीं मिल जाता है। तो आप पूरी की पूरी कोशिश करो कि अपनी तैयारी जो विषय की है ये बोर्ड पे रखो। RBSC NCERT जो भी अभी NCERT चल रही है तो कोशिश करो कि NCERT पे रखो। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ये NCERT कि सर RMSSB पेपर बनाना है तो हार्ड बनाता है वगैरह वगैरह। ऐसा इतना मत सोचो, हार्ड यहाँ बन सकता है, यहाँ पे हार्ड नहीं बनते इतने। आप देख लेना लास्ट में जाते जाते 12वीं से ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा L2 में, और L1 में 10वीं क्रॉस नहीं करेगी, तो वहाँ तक देख लो। आप कोशिश करो कि इस पे ज़्यादा जोर दो आप, ठीक है। और इसके लिए आप अलग से पब्लिकेशन की किताब ला के देख सकते हो। राजस्थान बोर्ड में इतना पर्याप्त नहीं है, थोड़ा जटिल भी लिखा हुआ है, तो राजस्थान बोर्ड की भी देखते हो तो आपने रटी हुई है तो वही रहने दो। इसके लिए आपको थोड़ी किताब लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जैसे मनोविज्ञान तो आपके अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, योजनाएं वगैरह है ये वैसे ही आपको पढ़नी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। और शैक्षिक परिदृश्य की कोई किताब ला के देख लेना, मार्केट में खूब सारी किताबें आई हुई होगी, एक आधी किताब लेके आ जाना। अब देखो समसामयिक में एक चीज़ ध्यान रखना, ये जितनी भी योजनाएं हैं ना, इसमें जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, ये फ्लैगशिप 28 योजनाएं हैं, इनको ढंग से रट लेना, इनको ढंग से याद कर लेना 28 योजनाओं को, ठीक है। प्लस 2020 के बाद राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी पढ़ लेना, और ये लगभग कुल मिला के 28 और 10 और हो जाएगी, 40 की योजनाएं पढ़ लेना। ये इससे ज़्यादा आपको पढ़नी नहीं है, ठीक है। योजनाएं सारी आ जाएगी इसमें, आपकी फ्लैगशिप, अभिनव योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं लगभग इसमें सारी आ जाएगी, ठीक है। इस सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, 19 में तो गवर्नमेंट बनी थी 18 में, तो 19 की कर लो ज़्यादा से ज़्यादा, तो 19, 20, 21 और 22 4 साल की योजनाएं, और फ्लैगशिप 28 योजनाएं, ये बढ़िया कर लेना। रही बात करंट अफेयर की, तो डेली आप ई-सूजस देख सकते हो, जो गवर्नमेंट का खुद का राजस्थान का, प्लस कोई भी एक मासिक पत्रिका, कोई भी एक मासिक पत्रिका, और उसमें राजस्थान का जो जीके आता है वो पार्ट देख लो आप। अभी देख लो, नहीं देख सकते हो तो बाद में परीक्षा के टाइम 10-15 दिन महीना पहले देख लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समसामयिकी का यही देख लो। शैक्षणिक परिदृश्य में बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक कोर्स में दिए वही पढ़ना, ज़्यादा नहीं पढ़ना। ये चीज़ें आपकी पढ़ी हुई है, और विद्यालय विषय भी आपके काफ़ी कुछ देखे हुए, मैं कह रहा हूँ टीचिंग मेथड भी आपके देखे हुए हैं, ठीक है। राजस्थान जी की भी आपने पहले पढ़ रखा है। तो आप क्या करोगे, अब इस पूरे को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। अब आप आज क्या करना, घर पे राजस्थान इतिहास की ये जो पोर्शन है इसको टेबल पे एक साइड में रख देना, विद्यालय विषय को बीच में रख देना, और मनोविज्ञान और ये जो पोर्शन है इसको आप साइड में रख दो। क्लियर? अब आपको क्या करना है, अब आप अपने दिन को 3 भागों में बांट दो, ठीक है। देखो मैं बता रहा हूँ, ये जो प्लानिंग है ये मैं मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। मैंने हालांकि न कभी ज़िंदगी में 3rd ग्रेड का एग्ज़ाम दिया, ना मैं कभी अध्यापक भर्ती के लिए कभी मैंने तैयारी करी, ना मैं अध्यापक रहा। मैं वरिष्ठ अध्यापक ही बना था डायरेक्ट, तो मेरे को इसका इतना नॉलेज नहीं है, बट मैंने इसके 20 एक बैच ले लिए हैं टोटल। तो मुझे 20 मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन 2012 के बाद से लगभग 10-12 बैच तो हो ही गए हैं, तो मुझे इसका अनुभव है, उस बेस पे मैं बता रहा हूँ। आप अपन मेरी रणनीति से बढ़िया रणनीति पे ऑलरेडी है, तो फिर इसको रणनीति को आप फॉलो ना करें, या फिर आपको लगता है कि इसमें थोड़ा संशोधन करके मैं फॉलो करूँ तो कर सकते हो आप। वो कैसे किया जा सकता है वो भी मैं आगे बात बताऊँगा आपको। अब आपको क्या करना है, मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको सुबह सुबह मॉर्निंग में मॉर्निंग शिफ्ट इसको दे दो आप। डेली सुबह सुबह 3 से 4 आवर्स आप सुबह सुबह राजस्थान जीके को दे दो। क्या करना है, जैसे पहले भूगोल ले ली तो 3-4 घंटे डेली भूगोल देखो, भूगोल हो जाती है, फिर इतिहास, फिर संस्कृति, फिर विविध, फिर वापस रैंडम घुमाओ उसको, फिर इतिहास, भूगोल, संस्कृति, फिर उसको घुमाते जाओ। ऐसे करके आपको कोशिश ये करनी है कि रैंडम घुमाने का मतलब ये है कि जैसे 10 दिन में आपने भूगोल पढ़ ली, फिर आगे 10 दिन में इतिहास का प्रयास करो, फिर आगे 10 दिन में आप संस्कृति देख लो। अगर पहले देख लिए तो और भी बढ़िया बात है। तो इस तरह से इसको घुमाते घुमाते कोशिश ये करो कि सितंबर, अक्टूबर, 30 अक्टूबर तक आप कम से कम एक बार सिलेबस पूरा कर लो, ठीक है। कोशिश करना 30 अक्टूबर तक ये राजस्थान जीके का पूरा कर लो आप। इसके भले टेस्ट मत दो,
इसके देखोगे ना कंटेंट, तो उसके बाद के प्रश्न साथ साथ में करते हुए चलो, पुराने प्रश्न वगैरह जैसे टॉपिक देख लेते हो, हाथों हाथ प्रश्न जो आएंगे पीछे वो भी देख लो साथ साथ में। तो इस तरह से मॉर्निंग के 2-3 घंटे है वो आप इसको समर्पित कर दो, ठीक है। अब कोचिंग जा रहे हैं तो ये चीज़ें नहीं हो पाएगी, अभी सेल्फ कर रहे हैं तो ये हो जाएगी, ठीक है। दूसरा आता है फिर विद्यालय विषय। आपके विषय में ये विषय का ज्ञान आएगा और यहाँ पे आपके शिक्षण विधियाँ आएगी। अब मैं ये मान के चलता हूँ कि ये आपको थोड़ा रात्रि के समय या दोपहर में, जैसे सुबह सुबह आप जैसे 6 बजे उठ गए तो 10-11 बजे तक तो आपने ये देख लिया, खाना वाना खा लिया, ठीक है, 1-आधा घंटा सो लिया, 1:30-2 बजे वापस उठ गए, तो फिर 2 से लेकर 6 बजे तक 3 से 4 घंटे वापस आप बैठ जाओ और विद्यालय विषय देखो। विद्यालय विषय जैसे आप L1 में हैं तो एक शुरू करो। पहले जो आपने, अच्छा इसमें एक और चीज़ देखना, जो आपने अभी नहीं पढ़ा वो पहले देखो। जैसे इसमें भी मान लो कि आपने संस्कृति नहीं पढ़ी है तो उसको शुरू कर लो, या भूगोल नहीं पढ़ी, जो टॉपिक नहीं देखे हुए हैं ना उसको आप प्राथमिकता पे लाओ, ठीक है, ताकि उसका रिवीजन ज़्यादा हो पाएगा। अब विद्यालय विषय में क्या करना, जैसे L1 है, L1 के साइंस काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, सामाजिक भी काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, गणित भी काफ़ी कुछ पढ़ी हुई है, और आपकी जो भी लैंग्वेज वगैरह है वो जो भी है। तो आप ये करो कि एक जो पोर्शन आपका कमज़ोर है उसको आप पहले उठाओ और उसको पूरा करो। अब L1 के 5 सब्जेक्ट है टोटल, 18-18 नंबर के, 10 और 8, 10 और 8। तो पहले ये कोशिश करो कि 2-4 घंटे, जो आप 4 घंटे डेली देने वाले हो, तो 2 से 3 घंटे आप डेली अपने सब्जेक्ट को दो। एक सब्जेक्ट लो पहले। जैसे मान लो आप सामाजिक के हैं तो पहले आप अर्थशास्त्र ले लो, उसको 8-10 दिन में पूरी कर लो, 15 दिन में पूरी कर लो। और जैसे अर्थशास्त्र पूरी हो जाती है तो उसके बाद में भूगोल कर लो, फिर इतिहास कर लो, फिर पॉलिटी कर लो, फिर टीचिंग मेथड कर लो, ठीक है। तो सामाजिक में 5 भाग हो जाएंगे। हिंदी है तो हिंदी में ये कर लो, हिंदी पढ़ लो, फिर इसके बाद शिक्षण विद्या पढ़ लो। फिर अब अगर आप साइंस के हैं तो साइंस पढ़ लो, फिर मैथ्स पढ़ लो, फिर टीचिंग मेथड पढ़ लो। अगर आप L1 के हैं तो इस प्रकार से इसी तरह इसको भी रैंडम घुमाओ आप डेली, ठीक है। एक सब्जेक्ट लो, उसको पूरा करो, और कोशिश ये करो कि इसको भी आप लगभग अक्टूबर 15 नवंबर तक एक बार कोर्स पूरा कर लो, ठीक है। कोशिश ये करना कि इसकी किताबें जो है वो एक ही रखना, ज़्यादा मत रखना, और प्राथमिकता उसको देना जो आप पहले से जिस किताब को पढ़े हुए हैं। तो क्या होगा कि वापस पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। और विषय को प्राथमिकता NCERT को देना। ऐसा भी नहीं केवल NCERT आपने किसी और से बढ़िया पढ़ रखा तो उससे भी पढ़ सकते हो, किसी कोचिंग से पढ़ रखा तो उसी को भी फॉलो कर सकते हो, और इस तरह से इसको रैंडम घुमाओ आप। तो विषय प्लस एक ये मान के चलो, ठीक है। तो जैसे L1 है तो L1 में 5 विषय हैं तो 5 शिक्षण विधियाँ हैं। तो जैसे आपने विज्ञान पढ़ी तो विज्ञान की विधियाँ साथ में पढ़ लो, सामाजिक पढ़ी सामाजिक की विधि साथ में पढ़ लो। तो उस हिसाब से चलते जाओ आप। ये रात का समय इसको दे दो। अब दिन का समय फिर देखो 6 बज गए, 7, 8, 9, 10 आपने खाना वाना 6-7 बजे तक 8 बजे तक कर लिया। फिर रात को 2 से 3 घंटे सोने से पहले आप इस पोर्शन को दे दो। अब देखो इसमें 2 से 3 घंटे में क्या करना है। मनोविज्ञान आपने ठीक से पढ़ रखा है तो मेरा ये मानना है कि मनोविज्ञान या तो साप्ताहिक देखो, या फिर जब फ्री टाइम होता तो देखो, या फिर थोड़ा कम देखो मनोविज्ञान को। क्यों? क्योंकि आपने रीट पास की और आपने खूब मनोविज्ञान पढ़ा है, ठीक है। कोशिश ये करो कि कम से कम 1 घंटा डेली, 1 से 1.5 घंटा आप शैक्षिक परिदृश्य को दो ही दो। 1 घंटा तो देना ही है आपको, 1-1.5 घंटा। और इसके साथ साथ आधा 1 घंटा आप एक योजना डेली तैयार करो। एक योजना हमेशा तैयार कर लो। रात को एक योजना तैयार करोगे ना तो आगे 2 महीने में अक्टूबर तक 45 योजनाएं तैयार हो जाएगी। उसमें विद्यार्थियों की योजनाएं भी आ जाएगी, नव कार्य योजनाएं भी आ जाएगी, है ना। तो डेली एक योजना तैयार करके सो जाओ आप। एक योजना डेली तैयार कर लो और 1-1.5 घंटा शैक्षणिक 1-1 घंटा पढ़ के सो जाओ आप, ठीक है। जैसे शैक्षणिक परिदृश्य पूरा हो जाता है तब आप वापस मनोविज्ञान ले लो। मनोविज्ञान 5-7 दिन पूरी करके फिर शैक्षणिक परिदृश्य लो। इनको आप रैंडम चलते रहने दो और योजना डेली 1-1 तैयार करते जाओ, ठीक है। ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना है। और फिर बात रहती है सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स का आपको क्या करना है, अब इसके साथ साथ में अगर टाइम मिलता है कि भाई मेरा शैक्षणिक और मनोविज्ञान दोनों हो गया है तो महीने में एक मंथली मैगजीन आएगी और उसको 4-5 दिन उसको दे दो एक्स्ट्रा से। तो आपको रात के समय में इन सबको मैनेज करना है, ठीक है। 2-3 घंटे इसको दे दो। अब देखो कितनी घंटे पढ़ाई हो रही है, 4-4, 8 और 3, 11 घंटे मैक्स टू मैक्स, और इतनी पढ़ाई खूब होती है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अब देखो 120 के लगभग ये बैठ रहा है,
120 के लगभग 80-90 के नंबर ये बैठ रहा है, 120-100 के आसपास ये बैठ रहा है। मतलब तीनों पार्ट 300 नंबर को कवर कर रहे हैं, ठीक है, मोटे मोटे तौर पे 10-15 ऊपर और नीचे हो सकते हैं, और तीनों को हम बराबर टाइम भी दे रहे हैं। अब देखो ये आपका टाइम मैनेजमेंट खराब कब होगा, जब आप मोबाइल में माथापौड़ी करोगे। ये टाइम मैनेजमेंट कब खराब होगा, जब आप टेस्ट सीरीज सब एक साथ अगर पंगे ले लोगे तो भी खराब हो जाएगा। ये आपका मैनेजमेंट कब खराब होगा, जब आप किसी साथियों के साथ में गप्पे मारोगे या सामाजिक समस्याओं पे थड़ी पे बैठ के चर्चाएं करोगे या मेरिट पेपर डिस्कशन ऐसे फालतू बातें करोगे, तो फिर आपका ये मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। एक दिन के मैनेजमेंट से काम नहीं चलेगा। ये अब आप मान के चलिए कि आपको अब 10 फरवरी तक ऐसे ही लगे रहना है। आज तारीख है 17 सितंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोस, और 17 जनवरी तक मान के चलो कि आपको ऐसे ही चलना है। घर जाना भूल जाओ, घर नहीं जाना, आप परीक्षा दे के ही जाना। बीच में दीपावली आएगी, छुट्टियां आएगी, डिस्टर्ब होंगे, ऐसा मत करना। ये जिसने फॉलो कर लिया ना परीक्षा तक, टिल एंड तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो असफल नहीं हो सकता। नोट्स बनाने का वक्त नहीं है अभी। अब जो किताब लो उसी को पढ़ना, नोट्स वोट्स नहीं बनाने हैं, बस किताब को बार बार पढ़ते जाओ। कोचिंग में जा रहे हो तो वैसे नोट्स लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करनी है आपको, इसको इस प्रकार से कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है। अब मेरे हिसाब से मैंने सारे पार्ट ले लिए, कोई पीछे रहा तो नहीं है। क्या रह सकता है, विद्यालय विषय और विधियाँ हो गई, मनोविज्ञान, शैक्षणिक परिदृश्य, योजना समसामयिकी आ गई, और राजस्थान का पूरा कंटेंट आ गया, ठीक है। अब क्या रहा पीछे, अब रहा तो कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, तो कुछ नहीं रहा है। कोई छोटा मोटा रहा तो आप अपने स्तर पर भी सेट कर सकते हो। फिर ये मत करना सर आपने ये छोड़ दिया पार्ट, ये वो है ना, मेरे को पेपर नहीं देना, पेपर तो आपको देना है, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से आप इसको बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हो। डेली एक योजना तैयार कर लो आप। अच्छा, जरूरी नहीं रात को ही करो, दिन में फ्री बैठे थे उस समय कर लो एक योजना। अपना टारगेट एक योजना तैयार करना है। योजना कहाँ से तैयार कर सकते हो आप एक काम करना, एक जन कल्याण वेबसाइट है राजस्थान सरकार की,